कि जब फिरोजाबाद में चूड़ियां खनकती हैं तो ये शायर अपनी शायरी को कागज़ पर बिखेरता है, और वही कागज़ पर बिखरी हुई गज़ल जब हाशिम फिरोजाबादी माइक से सामाइन के दरमियान पेश करते हैं तो सामाइन की ढेर सारी मोहब्बतें लेकर अपनी सरजमीन पर पहुंचते हैं। ये उनका वतीरा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान भर में जहां भी हाशिम फिरोजाबादी को बुलाया गया वहां के सामाइन ने ढेरों मोहब्बतों से नवाजा है। आज भी इसी उम्मीद पर मैं इस नाम को आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं। आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमाएं मोहतरम हाशिम फिरोजाबादी। अस्सलाम वालेकुम। मैं चंद शेर पढ़ने की इजाजत चाहता हूं, इजाजत है? जी भाई, जी भाई। थोड़ा सा माहौल कोशिश करता हूं, अल्लाह करे कामयाब हो जाऊं। पेश करता हूं, सुनेगा। जी भाई। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। मुझे नौजवान साथी हाथ उठाकर बता दें किस तादाद नौजवान, नहीं चचा आपने नौजवान नौजवान थोड़े से जुड़ जाए। अनस भाई क्या बात है, देखिएगा, सुनिएगा, क्या पेश बात करता हूं। वाह। तो बैठकर मेरे भाई, बैठकर बहुत अच्छा लगा। सिर्फ ये 2 लाइन बताएंगे कि मुझे आपकी कितनी देर खिदमत करनी है। पेश करता हूं, लेकिन मुझे यह भी एहसास है कि प्रतापगढ़ में कोई बुजुर्ग नहीं होता। वो 70 साल का जवान तो हो सकता है लेकिन बुजुर्ग नहीं हो सकता। क्या बात। 2 लाइन पढ़ता हूं, आप सबको शरीक करता हूं, सुनेगा। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। क्या बात है। अगर मैंने तेरी शॉल से हाथ न निकलवा दी तो मेरा नाम हाशिम फिरोजाबादी नहीं। क्या बात है। हंसकर मत निकाल, हाथ निकालना अगर अगला मिसरा अगर काम का हो जाए। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। हमारे ख्वाबों में अब लड़कियां नहीं आती। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने थे। वाह वाह वाह। ये इधर लोग रखे हुए हैं, बैठे हुए हैं। क्या बात है। अगर लोग बैठे हैं तो थोड़ी सी तायीद कर। मुझे मालूम है कि सर्दी आपको इजाजत नहीं दे रही, मुझे हौसला बख्शें। अगर आप मुझे हौसला देंगे तो कोशिश करूंगा कुछ सुनाने का। नौजवानों, क्या बात है। नौजवान थोड़ा सा जुड़ जाए। नौजवान पेश करता हूं, सुनिएगा। क्या बात है। इस तरफ भी जुड़ जाए, थोड़ा सा पेश करता हूं। वाह भाई मेरे ये वाहिद अंसारी साहब मेरे भाई हैं, और यकीन मानिए मैं अपने आप को बहुत देर से पीछे बैठे कोस रहा हूं। इतने दिन हो गए लोगों से सुनता था कि ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भतीजा इरशाद। लोग बताते हाशिम भाई बहुत अच्छी निजामत करता है इरशाद, बहुत। मैं सोचता था अल्लाह करे कब वो वक्त आएगा। मैं शुक्रिया अदा करता तबारक भाई का कि मुझे मेरे भतीजा, मेरा भाई है छोटा, मेरा भतीजा है, वाहिद भाई का बेटा है, इतनी खूबसूरत निजामत कर रहा है। अल्लाह करिए और तरक्की करे। पेश करता हूं, सुनेगा भाई। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। हमारे ख्वाबों में अब लड़कियां नहीं आती। हमारे ख्वाबों में अब लड़की। वाह वाह वाह। क्या बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे भाई। बाद में हम सब लोग मिलकर पिएंगे, है ना? क्या बात। वाह। देखिए मैं पूरा दोस्त होने के सबूत दे रहा हूं। आप भी मेरे थोड़ा सा दोस्ती निभा दें। पेश करता हूं, हरी है शाख। वाह भाई, वाह भाई। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। हमारे ख्वाबों में अब लड़कियां नहीं आती। अब एक शेर पढ़ता हूं, मुझे लगे कि मैं कटरा में खड़ा हुआ हूं। शेर पढ़ता हूं। जी भाई। ले जाने दो, इस चाय वाले के चक्कर मत पड़ो। आप देख रहे हो, आप हमको नोटों के चक्कर में फंसा के खुद जापान में घूम रहा है। क्या बात है। वाह। थोड़ा सा जुड़ जाए। हरी है क्या बात है। वाह वाह। पत्तियां नहीं आती। वाह। हमारे ख्वाबों में अब लड़कियां नहीं आती। अब एक शेर पढ़ता हूं, मिठास घोल लो अपनी ज़बान में ए लड़कों। अगर आप अगली लाइन पर चुप रहे तो मैं देखना चाहता हूं कि आपका दिल किस स्पीड से धड़कता है।
अगर सच्चा हो तो तायद करना, अगर झूठा हो तो खुदा के वास्ते झूठी दात मत देना। पेश करता हूं खुर्शीद भाई। मिठास घोल लो, खूब बातें कर रहे हो आप लोग, मिठास घोल लो अपनी ज़बान में। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। सुनिएगा, लेकिन सच ये मानिए, अगर स्टेज पर सबसे ज्यादा मैं शायरों को कोई दाद देता है तो वो मैं हूं। क्या बात, मैं सच बता रहा हूं, सच यही है, सबसे ज्यादा दाद मैं देता हूं। उन शेरों पर दाद देता हूं जो मुझे समझ में भी नहीं आते। क्या बात है। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हमारे ख्वाबों में अब लड़कियां नहीं आती। मिठास घोल लो अपनी ज़बान में ए लड़को, मिठास घोल लो अपनी ज़बान में ए लड़को। नमक के पास कभी चींटियां नहीं आती। अरे वाह वाह वाह, अरे बहुत अच्छे भाई हाशिम साहब, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे हाशिम साहब, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। क्या कहें। नमक के पास कभी चींटियां नहीं आती, वाह, नमक के पास कभी चींटियां नहीं आती। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सुना। मैं गीत आपको सुनाना चाहता हूं। क्या बात। मेरी ख्वाहिश है कि एक अच्छा सा गीत जो मुझे अच्छा लगता है आपकी खिदमत में पेश करूं, लेकिन चंद शेर पढ़ने की इजाजत चाहता हूं। मुझे चंद शेर पढ़ने की इजाजत दे दीजिए। सुनिएगा। नमक के पास ये बेहतर, कभी चींटियां नहीं आती, नमक के पास कभी चींटियां नहीं आती। और गजल का शेर, बहुत खूबसूरत शायरी सुनाई मेरा भाई छोटा नदीम शाद। मैं एक शेर पढ़ता हूं, नदीम भाई देखना। तेरे ख्याल के दरिया में जब से डूबा हूं, तेरे ख्याल के दरिया में जब से डूबा हूं। नौजवानों मेरी इज्जत रख लेना, आपके हिसाब से सफर कर रहा हूं, मैं नौजवानों को जोड़ रहा हूं। पेश करता हूं। तेरे ख्याल के दरिया में जब से डूबा हूं, तेरे ख्याल के दरिया में जब से डूबा हूं। अजीब बात है अब हिचकियां नहीं आती। अरे वाह वाह, बात है अब हिचकियां नहीं आती। हाशिम साहब, वाह वाह अजीब, वाहिद अंसारी का वाह, अजीब बात है अब हिचकियां नहीं आती। और एक शेर पढ़ना चाहता हूं। मेरे बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं, उनकी आंखों में चमक देखना चाहता हूं, उनकी दुआएं हासिल करना चाहता हूं। एक शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा। जो वक्त मिल गया जी लो हंसी खुशी से उसे, जो वक्त मिल गया जी लो हंसी खुशी से जो उसे। वक्त मिल गया जी लो हंसी खुशी से उसे, जो वक्त मिल गया जी लो हंसी खुशी से उसे। किसी से पूछ के बर्बादियां नहीं आती। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शेर है भाई, वाह वाह वाह। अच्छी शायरी के साथ ये हश्र होता है। क्या बात। ये शेर जिस पर सबसे ज्यादा दाद आनी चाहिए थी, आप उस पर खामोश हो गए। शेर मेरा अच्छा था, बहुत शुक्रिया। पेश करता हूं। जो वक्त मिल गया जी लो हंसी खुशी से उसे, किसी से पूछ के बर्बादियां नहीं आती, किसी से पूछ के बर्बादियां नहीं आती, किसी से पूछ के बर्बादियां नहीं आती। एक मतलब और सुने बतौर खास पेश करता हूं, सुनिएगा। मरहूम साहब, मरहूम भाई आइए तशरीफ रखिए, बहुत शुक्रिया। पेश करता हूं, समात फरमाए। सुने नौजवानों, और मैं जो बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं, खुदा का शुक्र है मैंने कभी ऐसी शायरी नहीं की कि मुझे उनके आगे शर्मिंदा होना पड़ी। अल्लाह का एहसान है मुझ पर। क्या बात है। मतलब यूं सुने कि हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं, हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं, हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं,
दोस्तों इश्क के सब होश ठिकाने लग जाएं। मतलब अच्छा था, आपने दांत कम दी। क्या बात है। हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं, दोस्तों इश्क के सब होश ठिकाने लग जाएं। यूं तो हम तुमसे कई बार मिले हैं लेकिन, यूं तो हम तुमसे कई बार मिले हैं लेकिन, ये तमन्ना ही रही है कभी शाने लग जाएं। हाय वाह वाह वाह। यूं तो हम तुमसे कई बार मिले हैं लेकिन, यूं तो हम तुमसे कई बार मिले हैं लेकिन। मैं कुछ शेर इसलिए सुनाना चाह रहा हूं, आप ये ना कहें कि हाशिम भाई आए और हंगामा करके चले गए। कुछ शेर सुनाना चाहता हूं। यूं तो हम तुमसे कई बार मिले हैं लेकिन, ये तमन्ना ही रही है कभी शाने लग जाएं। हम जो रूठें तो वो एक पल में मना लेते हैं। हम जो रूठे तो वो एक पल में मना लेते हैं। हम जो रूठें तो वो एक पल में मना लेते हैं। वो जो रूठे तो मनाने में जमाने लग जाएं। अरे वाह 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 वाह। हम जो रूठे तो वो एक पल में मना लेते हैं। बहुत अच्छा शेर है। हम जो रूठे तो वो एक पल में मना लेते हैं। वो जो रूठे तो मनाने में जमाने लग जाएं। वो जो रूठे तो मनाने में जमाने लग जाएं। मेरे कांधों से उतर जाएगी गुर्बत की रिदा। मेरे कांधों से उतर जाएगी गुर्बत की रिदा। इससे अच्छा शेर मैं आपको नहीं सुना पाऊंगा जो सुना रहा हूं। मेरे कांधों से उतर जाएगी गुर्बत की रिदा। मेरे बच्चे भी अगर थोड़ा कमाने लग जाएं। क्या बात है। अरे वाह 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 वाह। जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। मेरे कांधों से उतर जाएगी गुर्बत की रिदा। नौजवानों में सलाम अर्ज करता हूं, आपने मुझे शेर पर दुआओं से नवाजा। सलाम अर्ज करता हूं। मेरे कांधों से उतर जाएगी गुर्बत की रिदा। मेरे बच्चे भी अगर थोड़ा कमाने लग जाएं। एक मतलब और मुझे याद आता है कि अंधेरों में कोई लेकर उजाला आ गया है क्या। अंधेरों में कोई लेकर उजाला आ गया है क्या। दरअसल क्या है, आप मेरी शायरी में दिमाग लगा रहे हैं। दिमाग मत लगाइए आप, बस दाद दीजिए। क्योंकि जब मैं लिख रहा था तब मैंने भी दिमाग नहीं लगाया था। क्या बात है ना। आप दिमाग लगाते तो उसमें इंसान फिर शातिर हो जाता है, माइनस प्लस करने लगता है। मैं जो सुना रहा हूं वो अच्छा ही है, मेरा वादा है। जब तक मैं तरन्नुम में ना सुनाऊं, समझ लो मैं अच्छी शायरी सुना रहा हूं। अंधेरों में क्या बात है। कोई लेकर उजाला आ गया है क्या। जहां से पास है मंजिल वो रास्ता आ गया है क्या। आ गया है क्या। जहां से पास है मंजिल वो रास्ता आ गया है क्या। पेश करता हूं कटरा वालों, हमारे सामने जिनकी ज़बां खुलती न थी कल तक, उन्हें भी बात करने का सलीका आ गया है। अरे वाह 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 वाह। हमारे सामने जिनकी ज़बां खुलती न थी कल तक। बहुत अच्छे भाई। हमारे सामने जिनकी ज़बां खुलती न थी कल तक, उन्हें भी बात करने का सलीका आ गया है क्या। उन्हें भी बात करने का सलीका आ गया है क्या। मियां रहने भी दो बेकार हैं दावे मोहब्बत के। मियां रहने भी दो बेकार हैं दावे मोहब्बत के। किसी के इश्क में खुद को मिटाना आ गया है क्या। वाह 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 वाह। मियां रहने भी दो बेकार हैं दावे मोहब्बत के। किसी के इश्क में खुद को मिटाना आ गया है क्या। किसी के इश्क में खुद को मिटाना आ गया है क्या। कहा था मैंने बस इतना, उठो सब एक हो जाओ। कहा था मैंने बस इतना, उठो सब एक हो जाओ। सियासी सूरमाओं को पसीना आ गया है क्या। क्या बात है। कहा था मैंने बस इतना, बहुत अच्छा शेर। कहा था मैंने बस इतना, उठो सब एक हो जाओ। सियासी सूरमाओं को पसीना आ गया है क्या। सियासी सूरमाओं को पसीना आ गया है क्या। एक मतलब और सुन ले, सियासी और नौजवानों मायूस मत होना। वो मैंने अभी आपके कोर्स की तरफ अभी मुड़ा नहीं हूं। इन्नल्लाह मा साबिरीन, 2 मिनट और रुक जाएं। सियासी सूरमाओं को पसीना आ गया है क्या। और एक मतलब यूं सुन ले कि शाहों की चौखटों पे कलंदर नहीं गए। शाहों की चौखटों पे कलंदर। देखिए क्या होता है, जब जो मेरे बड़े बूढ़े बैठे बुजुर्ग बैठे हैं, जो मेरी उम्र के लोग बैठे हैं, जब वो खामोश हो जाते हैं तो शायर को मजबूरी नौजवानों को जोड़ना पड़ता है। आप बस बैठे हैं, जैसे पता नहीं अब मेरे बाद कोई मिर्जा गालिब आएंगे तब उनकी शायरी आप दाद देंगे। समझ में नहीं आ रहा मेरा। आपकी भी जिम्मेदारी, बुजुर्गों की भी जिम्मेदारी। अच्छी शायरी, इसीलिए शायर अपने लेवल से नीचे जाता है। फिर शाहों की चौखटों पे
कलंदर नहीं गए, नदियों से बात करने समंदर नहीं गए। क्या बात है, वाह वाह वाह। शाहों की चौखटों पे कलंदर नहीं गए, बहुत अच्छे भाई आसिफ, वाह शाहों वाह की वाह वाह चौखटों पे वाह वाह वाह। कलंदर नहीं बड़ा गए, खूब मतला है भाई। नदियों से बात करने समंदर नहीं गए। शेर सुनना कि मक्तल से लौट कर जो कभी घर नहीं गए, मक्तल से लौट कर जो कभी मक्तल घर से लौट के जो कभी घर नहीं गए, वो तो शहीद हो के जिए मर नहीं गए। क्या बात है, अरे वाह 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 वाह। शेर मेरा अच्छा था, वाह वाह, आपकी दुआएं नहीं मिली मुझे अफसोस, लेकिन शेर मेरा अच्छा था। बहुत अच्छे भाई। मक्तल से लौट के जो कभी घर नहीं गए, क्या कहने, वो तो शहीद हो के जिए मर नहीं गए। और शेर पढ़, शेर सुनना, ये मेरे मासूम लोग बैठे हैं, शायरी इशारों का नाम है, अगर मैं डायरेक्ट नाम ले दूं तो वो गाली हो सकती है, शायरी नहीं हो सकती। मैं अपने ये मासूम जो मेरे भाई बैठे हैं इनके हवाले से शेर पढ़ता हूं। मेरे भाई अनस साहब मौजूद है जिनकी हुक्म पर मैं हाजिर हो गया। शेर पढ़ता हूं। अनस भाई देखिएगा कि शाहों की चौखटों पे कलंदर नहीं गए, नदियों से बात करने समंदर नहीं गए, इल्जाम पत्थरों पे लगाना फिजूल है, इल्जाम पत्थरों पे लगाना फजूल है, शीशे के आसपास भी पत्थर नहीं गए। क्या बात है, अरे वाह 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 वाह। क्या इल्जाम पत्थरों पे लगाना फिजूल है, क्या कहने, इल्जाम पत्थरों पे लगाना फिजूल है, शीशे के आसपास भी पत्थर नहीं गए, शीशे के आसपास भी पत्थर नहीं गए। बहैसियत एक तालिबे इल्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मेरी हाजिरी हुई है, मेरी खुशकिस्मती मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूं, तो मेरी जिम्मेदारी एक शेर भी सुनाऊं। शीशे के आसपास भी पत्थर नहीं गए। शेर पेश करता हूं, सुनिएगा। मक्तल से लौट के जो कभी घर नहीं गए, वो तो शहीद होके जिए मर नहीं गए। टूटी हुई हवेली भी नीलाम हो गई, लेकिन अमीर शहर के तेवर नहीं गए। क्या बात है, अरे वाह वाह वाह, हो गई, बहुत अच्छे हाशिम भाई। टूटी हुई हवेली भी नीलाम हो गई, लेकिन अमीर शहर के तेवर नहीं गए, लेकिन अमीर शहर के तेवर नहीं गए। मतलब पढ़ता हूं, सुनिएगा। अहले जफा को माना गुरूरे जफा भी है। क्या बात है, वाह। सुनेगा। अहले जफा को माना गुरूरे जफा भी है, अहले जफा को माना गुरूरे जफा भी है, लेकिन हमारे साथ हमारा खुदा भी है, लेकिन हमारे साथ हमारा खुदा भी है। जिस मतले का हुक्म है, मतला आप तक पहुंचाता, सुनेगा जी बतौर खास। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। मैं बीच में बातें भी कर रहा हूं, शायरी भी सुना रहा हूं, लेकिन बराबर एहसास है कि आप खुले आसमान के नीचे बैठे हो। क्या बात है, यकीन मानिए, खुदा की कसम, कुर्बान जाऊं आप पर, कुर्बान जाऊं, सर्द की रात में आप बैठे हैं। क्या बात, बस खुदा का भरोसा है मुझको। अगर आप लोग भी जाग जाए तो मेरा मतलब फिर से जिंदा हो जाए। क्या बात, अगर झूठा मतला हो तो खुदा के वास्ते झूठी दाद मत देना। पेश करता हूं। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है, उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। उसके सजदों, अरे जिंदाबाद भाई, वाह वाह भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। मेरे ख्याल से अभी खुर्शीद हैदर साहब अभी गए नहीं होंगे, मुश्किल से 5 मिनट रुक जाएं। भाई वाहिद अंसारी साहब मुबारकबाद और बुके पेश कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाए भाई वाहिद अंसारी साहब के लिए। अल्लाह उनके बेटे को और तरक्की दे। पेश करता हूं, सुनेगा हाजरीन। फिर से पढ़ दूं इस मतले को, तो मैं पूरी रात पढ़ूं तब भी आपको जिंदा रहकर सुनना चाहिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं, आपकी आवाज, आपका दर्द पेश कर रहा हूं, सुनेगा। बस खुदा का भरोसा है मुझको। हाथ खोल, इस पे ही बैठा हुआ अंदर।
क्या बात अब इससे अच्छा शेर के लिए कहां से लाऊं तेरे लिए? बस ये देखिए, ये क्या है, यकीन मानिए, ये प्रतापगढ़, ये कटरा मेरा आप लोगों से उस वक्त का रिश्ता है जब मैं सिर्फ हाशिम होता था। अब फिरोजाबादी सब आपकी दुआओं से है। बहुत पहले से मेरी आपके बीच हाजिर होता है, बेबाक हूं सब आपसे, इसीलिए हूं कि आप रोज चेहरे, ये तमाम इसमें वो चेहरे हैं जो इंटरनेशनल हैं, कहीं जाऊं हर जगह नजर आते हैं। वो सिर्फ इतना कहते हैं हाशिम भाई हम प्रतापगढ़ से आए, कटरा से आए हैं। यकीन मानिए मैं उन्हें दिल से लगाता हूं, क्योंकि आप मुझे दिल से लगाते हैं, सबब ये है और दूसरी कोई बात नहीं है। क्या बात आप ताली बजा सकते हैं, अपने लिए ताली बजा सकते हैं आप। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है, उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। अब एक शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा। अब ना इंसाफ है और न मुंसिफ, अब ना इंसाफ है और न मुंसिफ। आज मालेगांव की पूरी एक खेप है, खेप। खेप का मतलब समझते हैं? आज 20-22 मालेगांव से शायर आए हुए हैं, और यकीन मानिए जब से 20-22 शायर मैंने मालेगांव से देखे तो वाहिद अंसारी बराबर घूरता है कि ये आज तो कुछ नहीं कहेगा, बहुत सारे मेरे साथ। लेकिन बताना कि उत्तर प्रदेश वालों तुम मेरे ही साथ दोगे, मालेगांव वालों का नहीं दोगे। पढ़ू, लेकिन ये शेर मेरा मालेगांव की हिमायत में है। आप मेरी आवाज से आवाज मिलाएं, आप मेरी पूरी शायरी पर खामोश रहें। प्रतापगढ़ के अच्छे लोगों, मुझे कोई शिकायत नहीं। अगर ये शेर मेरा सच्चा हो तो मालेगांव के लिए एक हाथ हवा में लहराए। मैं शेर पढ़ता हूं। अब ना इंसाफ है और ना मुंसिफ, बेखता को सजा मिल रही है, लेकिन उसकी अदालत से बढ़कर और कोई अदालत नहीं है। जिंदाबाद। क्या कहने भाई हाशिम, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। क्या कहने भाई हाशिम, वाह वाह, बहुत अच्छे भाई। आज यकीन में इतना बड़ा इम्तहान है ये वाहिद अंसारी साहब ने लिया है मेरा। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। अब ना इंसाफ है और ना मुंसिफ। मैं झूठे वादे बहुत कम करता हूं, लेकिन यकीन मानिए आज मैंने झूठ बोला है, अल्लाह मुझे माफ करे। आज मैंने झूठ बोला है। आज मुझे कवि सम्मेलन पढ़ना था नागपुर के पास, लेकिन बीच में एक ऐसा आदमी फंसाया तबारक भाई ने, ये अनस भाई, जिसको मैं धोखा दे नहीं सकता था। अगर कोई शायर होता मैं धोखा देता, पक्का 100% देता, क्योंकि शायर को धोखा दे तो चलता है, लेकिन मोहब्बत करने वालों को धोखा दे ये कभी नहीं चलता है। क्या बात। पेश करता, सुनिएगा। अब ना इंसाफ है और ना मुंसिफ, बेखता को सजा मिल रही है, लेकिन उसकी अदालत से बढ़कर और कोई अदालत नहीं है। और भी बेटियां हैं जहां में। आप मेरी पूरी शायरी यहीं छोड़कर जाना, इसी मैदान में छोड़कर जाना। एक भी शेर मेरा याद करके मत जाना, लेकिन ये शेर मेरा याद करके जाना। पेश करता हूं। और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएं हैं, बीवियां हैं। अनस भाई, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएं हैं, बीवियां हैं, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएं हैं, बीवियां हैं, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएं हैं, बीवियां हैं। सैयदा फातिमा जैसी लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह भाई, वाह वाह। सैयदा फातिमा जैसी लेकिन
सुभान अल्लाह भाई, सुभान फातिमा जैसी लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है। बहुत अच्छी सैयदा फातिमा जैसी लेकिन दोनों भाई बैठ जाइए, आप कमेटी के हैं, बैठ जाइए। भैया ग्रीन टी शर्ट, भाई साहब बैठ, तशरीफ रखिए, आप कमेटी की ज्यादा जिम्मेदारी। बहुत शुक्रिया। सैयदा फातिमा जैसी लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है। दूसरों को खिलाकर जो खाए क्या कहने, रहमतें उस पे होती है नाजिल। दूसरों को खिलाकर जो, हालांकि मुझे अभी तबारक भाई ने खाना नहीं खिलाया है, सच यही है। पेश करता हूं, दूसरों को खिलाकर जो खाए रहमतें उस पे होती है नाजिल। आप मुझे देखिए, जाने दीजिए, मैं आपको सुना रहा हूं। भैया मेहरबानी, मुझ पे मेहरबानी। दूसरों को खिलाकर जो खाए रहमतें उस पे होती है नाजिल। जिसमें शामिल न हो उसकी रहमत उनने वालों में बरकत नहीं है। अरे जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह, उसकी अरे भाई मुबारक हो भाई, वाह 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 वाह। भाई अनीस साहब हैं जो नाजिश प्रतापगढ़ी साहब के फर्जंद, वो इस्तेकबाल कर रहे हैं, मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई, वाह 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 वाह। हाज़रीन ग्रामी, दो बड़ी बात हैं। एक तो मुझे ये बड़ी खबर मिली, मैंने सिर्फ और सिर्फ नाम सुना था, मेरी बदकिस्मती कि मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई नाजिश साहब से, लेकिन मैं जिनको अपना बड़ा मानता हूँ उन्होंने मुझसे जिक्र किया है इस प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ शायरी के हवाले नाजिश साहब का। एक ये खुशकिस्मती उनके फर्जंद से मेरी मुलाकात हुई। दूसरी एक बड़ी बात और है जो इस हफ्ते में उससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती कि आप बैंक में हैं। क्या बात है, वाह। टीचर है, अच्छा देखिए पीछे बता, बड़े भाई बैंक में, लेकिन काम तो फिर भी नोट तो वहां से बदल सकते हैं हम लोग, माम डिपार्टमेंट वही है। बहुत शुक्रिया हाजरीन, मैं सलाम अर्ज करता हूं, आपने इतनी अच्छी शायरी मेरी सुनी। एक मतलब पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है। मेरा चिराग हवा के खिलाफ पुराना है क्या? जलता है। पुराना है यही? मैंने सुना है, आप सुना यही है। पढ़ना है? तो पढ़ रहा हूं ना, आप डांट क्यों रहे? मैं जा थोड़ी रहा। सुनेगा, मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है, मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है। और एक इशारा करता हूं, इशारा समझ जाना। अभी मैं एक कवि सम्मेलन में था तो वहां तमाम तरह की बातें हुई, तमाम हमारे कवि भाई बातें कर रहे थे। वो अक्सर पाकिस्तान को लेकर टारगेट करना, हमको टारगेट करना। मैंने सिर्फ इतना कहा था जो आपके बीच कहना चाहता हूं, मजहब इस्लाम जितनी इस मुल्क से मोहब्बत करना सिखाता है दूसरा कोई मजहब नहीं सिखाता। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, बेशक। ये किसी मजहब में नहीं मिलता जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, ये किसी धर्म में नहीं मिलता। अगर आपको पूजा करनी है, अगर आपको मंदिर जाना है, अगर किसी भगवान के सामने आपको अपनी हाजिरी देना है, अगर पानी अवेलेबल ना हो तो आप स्नान नहीं कर सकते। जब आप स्नान नहीं करेंगे तो आप भगवान तक नहीं पहुंच सकते, आप पवित्र नहीं हो सकते। लेकिन मजहब इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है, मजहब इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है। अगर नमाज पढ़ने से कबल अगर आपको वुजू करना है, अगर पानी अवेलेबल नहीं है तो आप अपने वतन की खाक से तयम्मुम करने के बाद नमाज अदा कर सकते हैं। ये मजहब इस्लाम। क्या बात है, वाह। ये है मजहब इस्लाम। और सच तो ये है, मुझे एक वाकया याद आता है। एक हिंदू परिवार सफर कर रहा था, यात्रा कर रहा था, ट्रेन में जा रहा था। कुछ आतंकवादियों ने उसको घेर लिया। इसको बिठा लो, ये क्या बेच रहा है? बट ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बेच नहीं पा रहा हूं, मैं भी बेच रहा हूं।
क्या बात। बैठ जा। मैं अर्ज कर रहा था कि एक हिंदू परिवार सफर कर रहा था, मैं थोड़ी संजीदा आपको कर रहा हूं, आप ये वाक्य किसी को सुना सकते हैं। एक हिंदू परिवार सफर कर रहा था, यात्रा कर रहा था, कुछ आतंकवादियों ने आकर उसे घेर लिया। आतंकवादियों ने जब उसे घेर लिया तो इसको क्या कर रहे हैं आप? आपको शर्म आनी चाहिए। मैं क्या बोला, आप मसाला खरीद रहे हैं, उसके मसाले वाली गलती आपकी ज्यादा गलती है। बैठ जा। मैं अर्ज कर रहा था कि हिंदू परिवार सफर कर रहा था, आतंकवादियों ने घेर लिया और हिंदू परिवार के मुखिया से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो हिंदू परिवार के मुखिया ने जवाब दिया मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। तो जब आतंकवादियों को शक हुआ कि ये झूठ बोल रहा है, ये अपनी जान बचाना चाह रहा है, तो उस हिंदू परिवार के मुखिया से पूछा अगर तुम्हारा नाम मोहम्मद हुसैन है तो कुरान शरीफ की कोई आयत सुनाओ। उसने सुना दी। आगे बढ़ गया तो उसकी पत्नी ने अपने पति से पूछा हे पतिदेव, अगर इन आतंकवादियों को पता चल जाता, अगर शक हो जाता कि आपने कुरान शरीफ की आयत नहीं सुनाई, आपने तो गीता का कोई श्लोक सुनाया है। तो उस हिंदू परिवार के मुखिया के जवाब में ताली मांगता हूं आपसे। हिंदू परिवार के मुखिया ने कहा हे प्रिय, अगर इन्हें कुरान शरीफ का ज्ञान होता तो क्या ये आतंकवादी होते क्या? इशारा करता हूं, सुनिएगा। मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है। उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की। मेरे चिराग से जिसका चिराग जलता है भाई, मेरे क्या कहने से जिसका चिराग जलता। बहुत अच्छे भाई हाशिम, वाह वाह भाई।